नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में श्रवण किया। वहीं इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और आम नागरिक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने भी प्रधानमंत्री के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की कि वे कार्यक्रम में बताए गए संदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी भी निभाएं। कई है न्यूजीलैंड, यूएई और इटली की टीमों में भी भारतीय मूल के खिलाड़ी अपनी जगह बना रहे हैं। ऐसे कितने ही भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं जो अपने देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, वहां के युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। भारतीयता की यही तो विशेषता है। भारतीय जहां भी जाते हैं अपनी मातृभूमि की जड़ों से जुड़े रहते हैं और अपनी कर्मभूमि यानी जिस देश में रहते हैं उसके विकास में भी सहयोग करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे को खोने से बड़ा दुख कुछ और हो ही नहीं सकता। छोटे से बच्चे को खोने का दुख तो और भी गहरा होता है। कुछ ही दिन पहले हमने केरला की एक नन्ही मासूम आलिन शेरिन अब्राहम को खो दिया है। महज 10 महीनों में वो इस दुनिया से चली गई। कल्पना कीजिए, उसके सामने पूरी जिंदगी थी जो अचानक खत्म हो गई। कितने ही सपने और खुशियां अधूरी रह गई। उसके पेरेंट्स जिस पीड़ा से गुजर रहे होंगे उसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतने गहरे दर्द के बीच भी आलिम के पिता अरुण अब्राहम और मां शेरिन ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे हर देशवासी का हृदय उनके प्रति सम्मान से भर गया है। उन्होंने आलिम के अंगदान का फैसला किया। इस एक फैसले से पता चलता है कि उनकी सोच कितनी बड़ी है और व्यक्तित्व कितना विशाल। एक तरफ वे अपनी बच्ची को खोने के शौक में डूबे थे, तो वहीं दूसरों की मदद का भाव भी उनमें भरा था। वे चाहते थे कि किसी भी परिवार को ऐसा दिन देखना न पड़े। आलिम शेरिन अब्राहम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका नाम देश के कम उम्र की ऑर्गन डोनर्स में जुड़ गया है। साथियों, इन दिनों भारत में ऑर्गन डोनेशन को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है। इससे उन लोगों की मदद हो रही है जिन्हें इसकी जरूरत है। इसके साथ ही देश में मेडिकल रिसर्च को भी बल मिल रहा है। इस दिशा में कई संस्थाएं और लोग असाधारण कार्य कर रहे हैं। साथियों, केरला की आलिम की तरह ही ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऑर्गन डोनेशन के जरिए किसी को दूसरा जीवन दिया है। जैसे दिल्ली की लक्ष्मी देवी जी हैं। उन्होंने बीते वर्ष केदारनाथ की यात्रा की। इसके लिए उन्हें 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दतिया जिले के सिंध नदी पर बने नए पुल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस पुल का निर्माण क्षेत्रवासियों के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पुल के निर्माण से इलाके के यातायात में सुधार होगा और न केवल दतिया बल्कि आसपास के जिलों के लोग भी इसका लाभ उठाएंगे। इससे क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा
बढ़ावा मिलेगा। सिंध नदी पर बने इस पुल का उद्घाटन क्षेत्र के नागरिकों के लिए खुशी का अवसर बना और मुख्यमंत्री ने सभी से इसे सुरक्षित रूप से उपयोग करने की अपील की। साथ ही उन्होंने भविष्य में भी इस तरह के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का वादा किया। तो वहीं मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह की परियोजनाओं से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। राय जी, हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय प्रदीप अग्रवाल जी, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष माननीय रघुवीर सिंह कुशवाहा जी, इस अवसर पर पूर्व बिजली निगम के अध्यक्ष माननीय महेंद्र सिंह जी, माननीय घनश्याम पिरोनिया जी, पूर्व विधायक श्रीमती आशा नागिल जी, नगर परिषद की अध्यक्षा, और वैसे तो मंच पूरा भरा पूरा है। एक पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन गुजर साहब से लेकर के सभी के लिए कर दें। आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम की तरह एक एक करके कितने प्रकार के रंग जोड़े हैं। वैसे तो होली आने वाली, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको होली की बधाई दे रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। अभी सच में ये जो हमारा दतिया, ग्वालियर, चंबल, पूरा अंचल एक अलग जोश, उत्साह और उमंग से भरा हुआ है। ये वीरों की धरती भी है और महावीरों की धरती है। मैं एक बार फिर आप सबको प्रणाम और आपका अभिनंदन करता हूं। बड़ी संख्या में हमारी लाडली बहनाएं बैठी है। आप बताओ बहनों, रक्षाबंधन तो एक बार आता है साल में और भैया दूज भी एक बार आती, लेकिन हर महीने रक्षाबंधन के नेक आपका भाई पहुंचाता कि नहीं पहुंचाता है? 1,500 रुपया महीना बहनों के खाते में। जब 1,500 रुपया महीना के तो बहन भी हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही, ताली वाली बजा के भी आनंद ले सकते हैं अपने आप के लिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये किसानों का पूरा क्षेत्र है। हमारे बीच किसानों के लिए सम्मान की निगाह भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में क्या होती है? हम तो अपने उस गौरवशाली अतीत से जुड़ते हैं जहां कृष्ण कन्हैया का आनंद अलग प्रकार से और भगवान बलराम का हलवाला उनका दृश्य देख करके दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करने की इच्छा होती है। इसलिए एक बार मेरे साथ सभी किसान भाइयों के लिए बोले भगवान बलराम की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और जब किसानों की बात करते हैं, भगवान बलराम की बात करते हैं, तो किसानों के लिए हमारी पार्टी के मन में सम्मान क्या है, इसका उल्लेख करना चाहते हैं। आप अंदाज लगाओ, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर की भूमिका अदा करते हैं। दोनों अपने जीवन में सबके लिए काम करते, सारे समाज के लिए मेहनत करते। सीमा पे छाती अड़ा करके दुश्मन से मुकाबला करने में जवान अपनी भूमिका अदा करते। और इस सृष्टि पर जब से धरती की उत्पत्ति हुई, हर भूखे को अन्न देकर किसान अपनी प्राण की बाजी लगा करके खेती करता है। और किसान की खेती से सम्मान की अपेक्षा होती, लेकिन कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया, कभी फूटी कोड़ी नहीं दी। मुझे प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार भी काम कर रही। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। जिन जिन को मिलती हाथ खड़े करके बताओ किसान सम्मान निधि। जिन जिन किसान भाई बहनों को कहीं मांगने जाने की जरूरत नहीं, किसी ऑफिस में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, बिना किए बैंक अकाउंट में आती है। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए और बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी। हमारी सरकार भी बराबरी से आपके उधर के पैसे आए, पीछे पीछे मध्य प्रदेश सरकार के पैसे भी आते हैं।
जोरदार अभिनंदन करें अपनी भावना के लिए। और केवल किसान भाई बहनों के लिए नहीं, संबल योजना के माध्यम से गरीब से गरीब आदमी के जीवन में कोई भी कारण से कोई घटना घट जाए और जिसका संबल में पंजीयन है, दुर्घटना घटेगी 4 लाख उसको भी मिलेंगे, हाथ कट गया, कोई अंग भंग हो गया, उसके भी पैसे मिलेंगे। हमारी संवेदना है, ये पैसे का सवाल नहीं है। सरकार का मतलब हर परिस्थिति में अपने भाई बहनों के साथ खड़े रहने का संकल्प ये होना चाहिए। और इसलिए जब यहां विकास कार्यों के लिए आए और विकास कार्यों के लिए कितना अच्छा लगता है, वो अपना सिंधु नदी का पुल, कौन सा मंदिर है सामने, अपने आप भगवान की पूजा हो जाती है, वनखंडेश्वर महादेव। बोले वनखंडेश्वर महादेव की। कितना अच्छा लगता है वो पुल पे से खड़े होकर के उद्घाटन का मौका मिला तो हमने कहा बाय बाय करके उद्घाटन नहीं करेंगे, पैदल पैदल चल करके आधे पुल तक गए और वो दृश्य निहारा। सच में इतना अच्छा लगता है। नीचे मां सिंधु नदी बह रही है, ऊपर आसमान से बात करता हुआ वनखंडेश्वर महादेव का मंदिर। ऐसा लगता है अभी अभी स्वर्ग से अवतरित होकर के सेवड़ा की धरती पे आया है, वो आनंद आ जाता देखकर। और आसमान से आंख मिला करके भगवान चतुर्भुजनाथ का, द्वारकाधीश का मंदिर भी उसी किनारे बनकर के हम सबको जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरणा देता है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो किसान परिवार में मौका मिले तो हमारी पार्टी ही पहली बार मुख्यमंत्री जैसा पद किसानों को देती है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी भाजपा की विशेषता है। गरीब चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री और गाय वाले को मुख्यमंत्री बनाती है। ये है हमारी पार्टी और हमारी पार्टी का काम करने का तरीका। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी 2 दिन पहले बजट आया और बजट में हमने सब प्रकार के वर्गों का ध्यान रखा। हमारी सरकार के ध्यान में आया कि कई बार घर के अंदर पोषक तत्वों की कमी के कारण से बच्चे स्कूल में जाते हैं या उनके जन्म के साथ कोई का वजन कम हो, कोई की और कारण हो, तो मध्याह्न भोजन और कई योजना चली। लेकिन हमने जब आके सरकार संभाली तो हमने कहा हम तो गोपाल कृष्ण के 5000 साल पुराने काल को याद करते और हमारा नहीं, इस देश की पहचान। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा ने आज जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 27 अक्टूबर 2025 से राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम शुरू हो गया है। ये कार्यक्रम लगभग 4 माह तक चलेगा, जिसमें विभिन्न चरणों में व्यापक और प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। संजीव कुमार झा ने बताया कि इस 4 महीने की प्रक्रिया के बाद 1 जनवरी 2026 तिथि के आधार पर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। वहीं प्रारूप मतदाता सूची में जहां 5,74,6.143 मतदाता पंजीकृत थे, वहीं अंतिम सूची में ये संख्या 5,29,51,65 तक पहुंच गई है। इस प्रकार प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद 8,74,052 की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं चुनाव आयोग ने इस विशेष प्रयास से मतदाता सूची को अधिक सटीक और अपडेट किया है, जिससे आगामी चुनावों में मतदाता प्रक्रिया को और भी प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। निर्देशानुसार दिनांक 27 अक्टूबर 2025 से मध्य प्रदेश राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। लगभग 4 माह चले इस कार्यक्रम में विभिन्न चरणों में व्यापक और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। सर्वप्रथम इनोवेशन फेज के उपरांत
दिनांक 23 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई। उसके उपरांत 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावापत्ति प्राप्त की गई, जिसका निराकरण 14 फरवरी 2026 तक किया गया। इसके उपरांत आज दिनांक 21 फरवरी 2026 को हम अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन सभी मतदान केंद्रों और निर्धारित स्थलों पर किया गया है। अंतिम प्रकाशन के इस अवसर पर मध्य प्रदेश के सभी नागरिक का मैं विशेष रूप से आभारी हूं। सभी लोग धन्यवाद और अभिनंदन के पात्र हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण की इस प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे समस्त 55 जिला निर्वाचन अधिकारी, 230 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, 533 सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, 71,930 बूथ लेवल अधिकारी और अनेक वॉलंटियर्स का सक्रिय भागीदारी रही। प्रदेश के सभी मतदाताओं का उत्साहपूर्वक सहयोग प्राप्त हुआ। मीडिया, राजनीतिक दलों एवं अन्य संगठनों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। इसके परिणाम स्वरूप हमारे जो 5,74,06,143 मतदाता थे, इनमें से 5,31,31,983 मतदाताओं के गणना पत्रक प्राप्त हुए, जिसका हमने पूर्ण डिजिटाइजेशन किया गया। बीएलओ के द्वारा निरंतर घर घर जाकर सर्वेक्षण किया गया, जिसमें अनुपस्थित, मृत, स्थायी रूप से ट्रांसफर्ड एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की पहचान की गई। अभियान के दौरान ही मृत, अनुपस्थित, स्थायी रूप से ट्रांसफर्ड एवं दोहरी प्रविष्टियों की सूची का सत्यापन बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ अभियान के दौरान ही मृत, अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की पहचान कर उनका सत्यापन के लिए बूथ लेवल अधिकारियों और बूथ लेवल एजेंटों की बैठकें आयोजित कराई गई। इनकी सूची को हमने विधानसभा क्षेत्रवार जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया। लगभग 4 माह चली इस प्रक्रिया के उपरांत 1/1/2026 के अर्ता तिथि के आधार पर अंतिम मतदाता सूची हमने सभी मतदान केंद्र और निर्धारित स्थलों पर प्रकाशित की गई है। यह सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट civil-election.mp.gov.in पर भी उपलब्ध है। प्रारूप मतदाता सूची के पूर्व राज्य में कुल 5,74,06,143 मतदाता पंजीकृत थे। प्रारूप सूची के प्रकाशन के दिन यह संख्या 5,31,31,983 रही और आज अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के दिन प्रदेश में 5,39,81,065 मतदाताओं के नाम सम्मिलित हैं। इस प्रकार प्रारूप सूची के प्रकाशन के उपरांत 8,49,082 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है। अंतिम प्रकाशन की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके उपरांत हमारे जो 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले नए मतदाता हैं, वो निर्धारित अर्हता तिथियों पर के आधार पर फॉर्म 6 देकर अपने नाम जुड़वा सकते हैं।
हमारी निरंतर कंटिन्यूस अपडेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी। उसके दौरान फॉर्म 678 के लिए सभी नागरिक दावा आपत्ति भर सकते हैं। अपने मतदाता सूची में नाम को जांचने के लिए हमारी वेबसाइट coelection.mp.gov.in, वोटर्स पोर्टल voters.eci.gov.in, ECI नेट ऐप संबंधित बीएलओ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या जिला निर्वाचन अधिकारी ईआरओ एईआरओ के कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरी अभियान में, इस पूरे कार्यक्रम में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारी, कर्मचारी, बूथ लेवल अधिकारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सभी मीडिया बंधुओं का सराहनीय सहयोग रहा है। उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ, सबको धन्यवाद प्रदर्शित करता हूँ। और हमारा उद्देश्य जो है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और अपात्र मतदाता शामिल ना हो, इसके लिए मैं आप सबसे अपील करता हूं, आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि सभी नागरिक, सभी लोग इसमें अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करते रहेंगे, जिससे कि हमारी मतदाता सूची की शुद्धता बनी रहेगी। तो वहीं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इंडियन यूथ कांग्रेस के विरोध की निंदा की, जिसके बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई। सूत्रों के अनुसार बीजेपी कार्यकर्ताओं ने समिट के दौरान कांग्रेस के विरोध के खिलाफ प्रदर्शन किया और जैसे ही दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आए, विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पत्थरबाजी के कारण कुछ कार्यकर्ता घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल कार्यवाही की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को अलग किया और स्थिति को शांत किया। पुलिस प्रशासन ने इस घटना को लेकर मामले की जांच शुरू कर दी और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही की चेतावनी दी है। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई, जहां मौके पर मौजूद पुलिस ने इस झड़प को शांत करवाया। पत्थरबाजी में कार्यकर्ता घायल भी हुए। तो वहीं भिंड जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 719 पर गोहद चौराहा थाना क्षेत्र में चिकमा गांव के पास एक यात्री बस और इको वैन की आमने सामने टक्कर में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार इको वैन ग्वालियर से सावरियों की ओर लेकर भिंड की ओर आ रही थी, जबकि यात्री बस भिंड में ग्वालियर जा रही थी। आधी रात के करीब दोनों वाहन हाईवे पर टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि इको वैन बुरी तरह पिचक गई और मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। 7 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही गोहद चौराहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने मशक्कत के बाद सामान्य किया। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि सटीक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 15 जिलों में बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहाना हो गया। राजधानी भोपाल और इंदौर, जबलपुर और उज्जैन सहित कई प्रमुख शहरों में झमाझम बारिश हुई। कई स्थानों पर सड़कों पर पानी भरने की स्थिति देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्य और कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है। फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RN टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।